हेलो गाइस, इट्स मी अनुभूति दीक्षित। वेलकम टू एडी टॉक्स। और आज हमारे एपिसोड 1 ऑफ दिस सोलो पॉडकास्ट में हम बात करेंगे व्हाई एम्बिशियस पीपल फील लोनली। जी हाँ, एक ऐसा सच जो कोई बताना नहीं चाहता। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो बट कहीं ना कहीं लोग पीछे छूटते जा रहे हैं? आपकी लाइफ इम्प्रूव तो हो रही है बट कन्वर्सेशंस जो है ना एम्प्टी होना चाह रही है। वेल ये अकस्मात नहीं है। इन सबके पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई होता है और ख़ासतौर से वो लोग जो एम्बिशियस होते हैं। बिकॉज देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो अपनी जर्नी की बात करूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि जब आप किसी गोल के प्रति वर्क कर रहे होते हो ना, तो देयर आर मेनी सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस यू हैव टू मेक इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स जो आपको मिले चाहे ना मिले, और उसको कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है एंड इट कम्स विद अ कॉस्ट। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारण क्या हैं और उसके सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। और उन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको चैनल के कंटेंट में इंटरेस्ट है, इसमें हम बात करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, और 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी आप हमसे बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न क्या है कि लाइफ में हम अकेला महसूस करते हैं जब हम एम्बिशियस हो जाते हैं तो। और ये वीडियो जो आज का है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, और आप यहाँ तक अगर पहुँचे तो ऑब्वियसली आप एवरेज सोच नहीं रखते होंगे, आप मोर देन एवरेज सोच रखते होंगे और आप बहुत आगे जाना चाहते होंगे। क्योंकि तभी एक ऐसा इंसान जो एवरेज से कुछ अलग बनना चाहता है, जो स्पेशल बनना चाहता है, वही वो प्राइस पे करता है जिसको कहते हैं लोनलीनेस के फॉर्म में। बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन भी है अगर हम उसको सही तरह से टैकल करें। तो पार्ट 1 क्या है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, लोग क्यों लोनली फील करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। देखो, सबसे पहला रीज़न जो है ना वो ये है कि आपकी सोच अलग है। जी हाँ, आप और लोगों से अलग सोचते हो। पहले आप भी नॉर्मल बात करते थे, जैसे आप बड़े थे, आपके कोई एम्बिशन नहीं थे, नॉर्मल ही थे, तो आप नॉर्मल बात करते थे, हर तरह की चीज़ों में घुल मिल जाते थे। बट अब आपका जो माइंड सेट है वो फ्यूचर पे लगा है, ग्रोथ पे लगा है, गोल्स पे लगा है, तो हर कोई आपसे रिलेट नहीं कर पाएगा। और सच ये है कि हर किसी को ग्रोथ पसंद भी नहीं होती, हर कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। एंड दोस्तों, मैं ये बताती हूँ क्योंकि मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया। देखिए, जब आप दोस्तों की बात करें, इनफैक्ट कई बार फैमिली मेंबर्स की बात करें, जब आप अपने गोल्स के प्रति एकदम सीरियस हो जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको जो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा जो आपको अपोजिशन आता है वो अपने लोगों से ही सबसे पहले आता है। क्योंकि लोग कंफर्ट जोन को हिलाना नहीं चाहते। भले ही जब आपके रिजल्ट सही आते हैं और लॉन्ग रन में आप उस चीज़ को सही प्रूव कर देते हो, तो लोग मान जाते हैं कि हाँ यार, चलो ये ठीक है, सही है और हम लोग अच्छा कर लेंगे आगे। बट शुरुआत में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को कन्विंस करने की जो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके अपने दोस्त हैं। लोग कहेंगे, अरे भाई क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है तू, अकेले अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अकेले अकेले बैठ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, यार तेरे पास दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, तेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तू कर क्या रहा है लाइफ में। ऐसे कई ताने सुनने आते हैं आपको अपने लोगों से। एंड दैट इज द फर्स्ट प्राइज दैट यू प्रे, बिकॉज आपकी सोच उनसे अलग होती है, इसीलिए आप जो है अकेला फील करते हो। और इसीलिए आप समझ जाते हो कि आपको लगने लगता है जब आप गोल के प्रति भर रहे होते हो कि आप जो है इसमें फिट नहीं महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आपकी सोच जो है ना अपने अगल बगल वालों से, उन लोगों से जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, उनसे अलग हो जाती है। तो ये एक अच्छा साइन भी है, एक तरह से लोनलीनेस का साइन भी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो। पर ये एक फैक्ट है क्योंकि आप जो है ना अपनी मौजूदा हालातों से, मौजूदा सर्कमस्टांसेस से, मौजूदा लोगों से आपकी सोच जो है अलग होने लगती है। और जब वो अलग होने लगती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि यार अब क्या होगा लाइफ में, आगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप इस पहले पड़ाव से निकल जाते हो ना कि लोग क्या कहेंगे या आप कुछ वक्त के लिए अकेला महसूस करोगे, तब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे और लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जहां आप अपनों के लिए भी बेहतर कर पाओगे। तो पहला कारण ये होता है कि सब लोग अलग सोचते हैं और आप अलग सोचने लगते हैं जब आपका मेन डायरेक्शन एम्बिशन में और गोल्स में लग जाता है। और वो एम्बिशन और वो गोल्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, ठीक है। और ये हो गई हमारे पहले कारण, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है?
दूसरा कारण यह है कि आप लोगों से नहीं वर्जन से दूर हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से नहीं वर्जन से दूर हो जाते हो। अपने लोगों को आपने लूज नहीं किया है। सच बताऊं मैं दोस्तों कि आपने जो आपके अपने होते हैं ना, जिनको पता है कि आपकी जर्नी में वो कौन से एफर्ट्स लग रहे हैं, वो आपकी कौन सी चीजें जा रही है, वो लोग आपसे अलग नहीं होते। सिर्फ केवल वो लोग आपसे अलग होते हैं जो उस जर्नी का कभी पार्ट नहीं थे, बस आपके दिमाग में एक भ्रम था। ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे फैमिली मेंबर्स जो आपके दिमाग में एक भ्रम था कि ये आपके साथ खड़े रहेंगे अच्छे और बुरे वक्त पे, वो भ्रम टूट जाता है। आप लोगों से नहीं दूर होते हो, आप उनके वर्जन से दूर होते हो। और एक ना एक ये भी बात होता है कि आप अपना पुराना वर्जन भी लूज करते हो दोस्तों। जब आप अपना पुराना वर्जन लूज करते हो और जब आप चेंज होते हो, तो रिलेशनशिप्स भी जो आपकी होती है ना, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं। और दोस्तों सच बात बताऊं, ये लॉस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और इसीलिए आपको इसको लेके एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इवॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं बेहतर बनेंगे, उस तरह के ट्राइब से बनेंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट आप लोगों से नहीं, उनके वर्जन से दूर हो जाते हो। अब तीसरा ये कि जैसा कि हमने दूसरे में किया कि जब आप चेंज होते हो आपका इवोल्यूशन होता है। तीसरा क्या रीजन है कि आप अकेला महसूस करने लगते हो? तीसरा रीजन ये है कि आप फेक कनेक्शन से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। जी हाँ, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो कि भैया अब क्या है यार, ये तो हम कुछ भी चल जाएगा। आपको कोई अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको बोलना आता है। आपको पता है कि आप अकेला सब कुछ तो नहीं कर सकते हो, बट अकेले बहुत कुछ आप कर सकते हो, और जो सही इंसान होगा वो आपको समझेगा। ठीक है, छोटी मोटी बातें, टाइम पास करना, टाइम पास टॉक्स करना, ये सारी चीजें ना आपको ड्रेन करती हैं। और जब ये सारी चीजें आपको ड्रेन करती हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है डेप्थ, मीनिंग्स, रियल कन्वर्सेशंस, जहाँ पे प्रॉब्लम्स की नहीं, जहाँ पे पंचायत नहीं, जहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही हो। और प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, हार्ड फैक्ट है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जेन्युइनली आपके से टाइम पास नहीं, आपके साथ सच में स्टैंड लेना चाहते हैं अच्छे और बुरे वक्त में दोस्तों। और सच बताऊं, मैं खुद की जर्नी में भी मैंने ये देखा है, रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में आपके साथ रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे सही समय यही होता है जब आप किसी एम्बिशन में लगे होते हो, आप एम्बिशियस होते हो, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ये आदमी आपका अच्छा चाहता है या आपका बुरा चाहता है। तो आप फेक कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप छोटी मोटी बातों से सेटिस्फाइड नहीं होते, टाइम पास से सेटिस्फाइड नहीं होते। यू नीड रियल मीनिंग्स, रियल कन्वर्सेशंस, रियल डेप्थ। और जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं तो इट्स बेटर, थोड़े दिन अकेला लग सकता है, बट अल्टीमेटली फ्यूचर में आपसे ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो सच में रियल हों, जो आपकी लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट करें, अपनी लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट करें आपकी प्रेजेंस से। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तीसरा रीज़न होता है कि हम एम्बिशियस जब होते हैं तो हम लोनली क्यों फील करते हैं। अब चौथा रीज़न क्या होता है कि आप अब ना दोस्तों बिजी नहीं होते हो, आप कमिटेड होते हो। और एक बात ये बहुत बड़ी है कि लोग, आधी से ज़्यादा दुनिया में लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, पर एक्चुअल में जो बिजी होता है ना वो दिख जाता है। वो आपके उसको बताने का भी टाइम नहीं होता है कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि वो कमिटेड होता है अपनी टास्क में, उसके पास न्यूसेंस के लिए टाइम नहीं होता। तो आप बिजी नहीं होते हो जब आप एम्बिशन के पीछे लगे रहते हो, यू आर कमिटेड, एंड आपको पता है आपको अपना 100% देना है, आपके पास रिजल्ट्स आए चाहे नहीं आए, आपकी सच्चाई और आपका एम्बिशन एक हो जाते हैं और आप उसको पूरी तरह कमिटेड होते हो, चाहे वो एम्बिशन आपका गोल्स को लेके हो, करियर को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो। जब आप एक चीज को लेके कमिटेड होते हो तो आपके लिए बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट करना बंद हो जाती हैं। लोग बोलते हैं आपसे, तू तो बिजी रहता है यार, तू तो बिजी रहती है, बट सच क्या है, आप बिजी नहीं हो, आप कमिटेड हो अपने उस पर्सन के लिए, अपने उस एम्बिशन के लिए, अपने उस करियर के लिए, अपने उस हेल्थ गोल के लिए। और जो ये कमिटमेंट होता है ना, उसका एक साइड इफेक्ट होता है, वो है लोनलीनेस। ठीक है, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है लोनलीनेस, जो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप एम्बिशियस हो गए तो ये आपको कॉस्ट लेके आएगा। ठीक है, अब पांचवा जो कारण है जब आप एम्बिशियस होते हो तो आप लोनली क्यों फील करते हो, वो ये है कि आप सब शेयर नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी भी है दोस्तों, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को अपनी हर चीज़ शेयर करनी है। ठीक है, आप चल रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, लोग सब शेयर करना चाहते हैं। अच्छा है, शेयर करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको गलत नहीं नकारूंगी, क्योंकि इसी तरह से हम लोग अपने आप को इवॉल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, आपको कोई चीज़ तब तक नहीं शेयर करनी
चाहिए, जब तक आप उस चीज़ को लेकर श्योर ना हो गए हो तब तक आपको उस चीज़ की कमिटेड नहीं होती है। और आप हर चीज़ शेयर नहीं कर पाते हो जब आप किसी गोल पे वर्क कर रहे होते हो सकता है आपको महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल दुनिया से कट के गायब होना पड़े, आपको उस इंसान में टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, आपको उस करियर में टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, आपको अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, बट दैट ऑल विल बी वर्थ वाइल। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप जब अपने सपने के पीछे भागते हो आप हारते नहीं हो। या तो वो सीख दे के जाता है वो फेज, या तो वो आपको कुछ और ही बना देता है, या तो आपको वो वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पे आप सच में पहुँचना चाहते थे। तो दोस्तों, आप जब सब शेयर नहीं कर पाते हो, आपके स्ट्रगल्स जो है, आपके फियर्स जो हैं, आपका प्रेशर जो है, वो कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ आप समझ पाते हो और आपका खुदा समझ पाता है, वो भगवान समझ पाता है जिसके अंडर आप काम करते हो, बाकी कोई नहीं होता है वहाँ। ठीक है, इसीलिए जब आप स्माइल करते हो ना, अंदर ही अंदर सब अकेले हैंडल करते हो ना, वही साइलेंस जो है कहीं ना कहीं लोनलीनेस बन जाता है। तो एक चीज़ ये बात है ना दोस्तों, जितना बड़ा सपना होता है ना उतना ही साइलेंट स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। और हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, अगर वो साइलेंट स्ट्रगल हमने किया है तो वो एक दिन वर्थवाइल होगा, और नहीं भी हुआ, जो आप अपनी लैंग्वेज में को नहीं भी हुआ तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा के जाएगा। और दोस्तों, मैंने अपनी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, आपकी लाइफ में बहुत दुश्मन हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत लोग हो सकते हैं, बट अगर आप अपने आप से रियल हो तो चीज़ें लॉन्ग रन में आपके फेवर में आती हैं। आप अकेले नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन है, और जो सही लोग हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। तो ये तो हम लोग ने 5 रीजंस की बात की कि क्यों आप एम्बिशियस होते हो तो आप कहीं ना कहीं लोनली फील करने लगते हो। पहला रीजन ये कि आप सबसे अलग सोचते हो। दूसरा रीजन ये कि आप लोगों से नहीं, उस वर्जन से दूर जाते हो जो कि आपने अपने दिमाग में बैठा रखा था उनका। तीसरा ये कि आप फेक कनेक्शंस जो है ना लूज करना शुरू कर देते हो। चौथा ये कि आप बिजी नहीं होते हो, आप कमिटेड होते हो, और वो कमिटमेंट आपके लिए सब कुछ होता है। पांचवा ये, आप सबसे शेयर नहीं कर पाते हो, बट आप अकेले अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हो, और यही आपको लोनली फील कराता है। बट दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, इसका सोल्यूशन है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। और सच बताऊं, सक्सेस कम्स विद द प्राइस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेले रह जाना पड़ेगा। और जब मैं विपश्यना गई थी, मैंने चीज़ें किया, मैंने लाइफ को समझा, मैंने लोगों से मिला, और जितना मैंने अपनी अभी लाइफ को ऑब्जर्व किया है, तो मैंने ये समझा है ना दोस्तों कि आप लाइफ में जब बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उस चीज़ को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप जब देखोगे सही डायरेक्शन में हो, तब आप जो है अकेला महसूस नहीं करोगे, आपके पास हमेशा लोग होंगे, बट सही लोग होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे अगर आप एम्बिशियस भी हैं, वो लोनलीनेस फील ना करें, और अपने गोल के प्रति आप कमिटेड भी रहें, और लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएं। उसका क्या कारण है? सबसे पहला जो है आपका सोल्यूशन वो ये है कि आप अपना ट्राइब ढूंढो। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना ट्राइब ढूंढना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोई इंसान आपके साथ फिट नहीं हो सकता। आपको सबके साथ की जरूरत नहीं है, आपको पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको चुनिंदा 4-5 लोगों की जरूरत है। अरे 4-5 छोड़ो, 1 ही 2 लोगों की जरूरत है जो आपको समझते हों, और वो समझ ही काफ़ी है। और आपको अपने जब रिलेशनशिप्स की बात करें ना, तो आपको ये समझना है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप आपकी बेहतर होनी चाहिए क्वांटिटी से। और अगर वो क्वालिटी जो है ना आपकी स्ट्रांग रहेगी और ज़्यादा रहेगी, तो क्वांटिटी कम भले ही हो, आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे, आप अपने एम्बिशन को भी पालोगे उन लोगों के टीम से जो आप तक आपको आगे लाइफ में पहुंचाएंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी ट्राइब ढूंढनी है, और हर किसी को अपने साथ अपनी टीम में लाने के लिए फोर्स नहीं करना है। लाइफ में चीज़ें फोर्सफुली नहीं होती दोस्तों, या तो कोई आपके साथ है या तो कोई आपके साथ नहीं है। जो आपके साथ नहीं है, उस जर्नी का पार्ट नहीं है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है, उसको अपने लाइफ में अपने कर्मों पे छोड़ देना है। आपको अपने कर्मों में लगना है, बट हाँ, अपने गोल के साथ ईमानदार रहना है। ये नहीं कि आपने लोगों को भी छोड़ दिया, चीज़ें भी छोड़ दी, और अपने गोल पे भी आप काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो अपने आप को, वो भी नहीं करना है। आपको समझना है कि वो 1-2 लोग भी अगर आपकी लाइफ में अच्छे हैं, जो आपके लिए ताकत का स्रोत बनते हैं, तो वो काफ़ी है। यू आर लिविंग योर लाइफ, ठीक है। दूसरा ये कि ग्रोथ के साथ ना दोस्तों,
ग्रैटिट्यूड भी रखो। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसा नहीं है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव कर लेती हूँ ना, मैं उसको कभी समझती ही नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगता है यार ये भी तो हो गया, अभी तो ये हो गया, बट ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बट ये बहुत गलत आदत है दोस्तों, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, आप जिस चीज़ के लिए अनग्रेटफुल होते हो ना, वो चीज़ भी आपके हाथ से चली जाती है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द की। ग्रोथ के साथ ना आपको वो ग्रैटिट्यूड माइंडसेट रखना होगा, और ग्रैटिट्यूड माइंडसेट जब आप रखोगे तो आपकी लाइफ बेहतरीन होती चली जाएगी, क्योंकि हर कोई आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं हमेशा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सच बात मैं कह रही हूँ दोस्तों। एक इंसान जो हम्बल है ना, एक इंसान जो लाइफ में ऊंचे से ऊंचे इंसान से भी बात कर सकता है, नीचे से नीचे इंसान से भी बात कर सकता है, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ राजा काम आता है वहाँ राजा का काम है, पर जहाँ रंक का काम है ना, वो राजा भी नहीं कर सकता। तो आपको हर जो लोग हैं, हर जो सिचुएशंस हैं, हर जो चीज़ें हैं, उसमें लोगों को इक्वली ट्रीट करना आना चाहिए। और जब आप इक्वली ट्रीट करना सीख जाओगे सबको, तो आप देखोगे कि लाइफ बेहतरीन होती चली जाती है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान एक रोल के लिए इस दुनिया में आया है, और आपको कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ के साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो हर इंसान जो आपकी लाइफ में है, आपको पता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, जब हम लाइफ में किसी एम्बिशन पे होते हैं ना, हमको शुरुआत में पता भी नहीं होता कि वो डायरेक्शन क्या है। वो लोग आते हैं ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में, जो आपको तरीके बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, और आप उन तरीकों से जुड़ते चले जाते हो, चीज़ें सीखते चले जाते हो, और आगे लाइफ में पहुंचते चले जाते हो, और यही चीज़ आपको अपने गोल तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, उन लोगों को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, उनकी इंपॉर्टेंस को, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो किसी पोजीशन पे ना हो। बट आपको ये चीज़ समझना है कि लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इवन इफ़ दे डोंट मैच योर एम्बिशन। हो सकता है कि वो आपके एम्बिशन से मैच ना करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई वजूद नहीं है। जहाँ उनका वजूद है वहाँ आपका वजूद नहीं रहेगा। तो अपने एम्बिशन पर लगे रहो, बट लोगों के लिए वो एक्सेप्टेंस, वो ग्रैटिट्यूड आपको लाना पड़ेगा, और तब आप देखोगे कि आप अकेला नहीं महसूस करोगे, आप बढ़ते चले जाओगे। और दोस्तों, ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया है। मैं अपनी लाइफ के कई तरह के पड़ाव से गुजरी हूँ। एक पड़ाव ऐसा जहाँ पे मुझे लगता था पीपल आर डिस्ट्रैक्शन, दोस्त डिस्ट्रैक्शन है। अरे यार, ये लोग मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे, लोग मेरे कैरियर में डिस्टर्ब करेंगे, लोग मेरे एम्बिशन में डिस्टर्ब करेंगे। बट आज अगर मैं लुक बैक करती हूँ तो मैं गलत थी, ऐसा नहीं है। नो वन वॉज डिस्टर्बेंस। आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी आनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं, जो दोस्त आपके, जो पीपल आपके, जो नेटवर्किंग आपके लिए कर देगी ना, वो आप अकेले कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर एक इंसान की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस आपको समझनी चाहिए, वो करना भी चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखना एम्बिशन तक भी पहुंच जाओगे, लोग भी आपके साथ रहेंगे। फिर तीसरा ये कि ठीक है ना, आप एम्बिशन में हो, आप गोल में लगे हो, सॉलिट्यूड को अपना एनिमी मत समझो, ठीक है। एक होता है लोनलीनेस, एक होता है सॉलिट्यूड। तो लोनलीनेस को अपना एनिमी मत समझो, आप सॉलिट्यूड को जो है कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस मत समझो। आप यही समझो कि ठीक है, मैं सॉलिट्यूड में हूं ना, ये वो समय जब मुझे अपने आप पे वर्कआउट करना है, मुझे अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है, और मैं इतना अपने ऊपर वर्कआउट करूंगा कि जब मैं महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद बाहर आके निकलूं तो लोग मुझे एक ऐसे हीरे की तरह देखें जिसकी चमक को कोई नकार नहीं सकता दोस्तों। और सॉलिट्यूड आपका वही टाइम पीरियड होता है, वही टाइम फेज होता है। इसीलिए दोस्तों, अकेले रहना वीकनेस नहीं है, यही वो जगह है जहां आप खुद को बिल्ड कर सकते हो। पर याद रखो, आइसोलेशन और सॉलिट्यूड अलग अलग चीजें हैं। अपने आप को आइसोलेट करके मत रख लेना कि दुनिया से काट देते हो। दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने दुश्मनों की चाल के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको अपने दोस्तों के प्यार के बारे में भी पता होना चाहिए, बट आपको अपने अकेले कमरे में अपने साथ वक्त बिताने की ताकत भी होनी चाहिए दोस्तों। यही एक इंसान को लाइफ में बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बस यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि सॉलिट्यूड आपकी एनिमी नहीं है, सॉलिट्यूड आपकी दोस्त है, और यही वो पीरियड है जो आपको और आपके गोल को करीब ला सकता है। अब चौथी बात ये कि अपनी जर्नी को शेयर करना सीखो। अब दोस्तों, आप कहोगे यार मैम, आप तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, जर्नी को एक तरफ शेयर करने की बात कर रहे हो,
और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं भैया छुपा के रखो अपने गोल। सही बात है, आपको दोनों का बैलेंस आना चाहिए, बट अपनी जर्नी को आपको शेयर जरूर करना चाहिए। परफेक्ट बनने का वेट मत करो कि अरे ऐसा बहुत होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट होते हो या आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो आपको लगता है भैया मेरा प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, मुझे तो अगर बेस्ट प्रिपरेशन नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दूंगी या नहीं दूंगा या जॉब में इंटरव्यू नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता है कभी। आपको पता है वो प्रोसेस आपको इतना कुछ सिखा देता है कि वो कब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं होता, क्योंकि वो परफेक्ट प्रिपरेशन, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट गोल्स, परफेक्ट बॉस, परफेक्ट मम्मी पापा, परफेक्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ कभी नहीं मिलते आपको। ठीक है, तो जो भी हो जहां भी हो अपनी जर्नी को खुशहाल तरीके से शेयर करना सीखो। परफेक्ट बनने का वेट मत करो दोस्तों, रियल बनने का वेट करो। जी हाँ, रियल बनो, जो आप हो वही करो। आपको अपने 10 झूठ छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 झूठ आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। एक सच को आप बता दो लोगों को पता है इसकी बाउंड्रीज यही है, वो काफी है। आप कंफर्टेबल रहोगे लॉन्ग रन में। 10-15 बातें छुपा के कि ये सीक्रेट है वो सीक्रेट, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग रखो और अच्छा होता है दोस्तों, यहाँ तक पहुंचे हो, अपने बल पे ही पहुंचे हो, आगे भी पहुंच जाओगे। और जब आप ओपन अप होते हो ना, अपनी जर्नी को शेयर करते हो, तभी रियल कनेक्शंस बनते हैं। क्योंकि जब लोग आपकी आंखों में देखेंगे उनको पता चलेगा कि यार ये बंदा फेक नहीं कर रहा है, ये रियल है। और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेरी खुद की जर्नी में मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। देखो, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने मीडिया फील्ड देखी, मैंने चीजें देखी, मुझे ये लगा कई बार लोग होते हैं वो आपको दबाना चाहते हैं, कई बार लोग होते हैं नहीं चाहते आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। बट आज जब मैं लुक बैक करती हूँ, अगर मैंने उस समय अपने आप की चीजें एंजॉय नहीं की होती, अगर मैंने उन चीजों पे ग्रेटफुलनेस महसूस नहीं की होती, तो क्या मैं लाइफ में उन मोमेंट्स को एंजॉय कर पाती, उस पल को जी पाती जब दुनिया मेरी मुट्ठी में थी। पर लोग, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे मैं उस अपनी सक्सेस को एंजॉय करूं या उन कॉलेज डेज को एंजॉय करूं या लोगों के, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होती है। मैंने जर्नी को शेयर भी किया, सीखा भी। अब लोगों की नज़र लगती है ना लगती है, दैट्स अनदर इशू। बट अपनी जर्नी शेयर करना सीखो। बट हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी, जब आपके गोल्स पूरे हो जाएं, जर्नी शेयर करना अलग, जब गोल्स पूरे हो जाए ना तब आप मैक्सिमम चीज़ों को डिस्क्लोज किया करो। क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, नॉट एवरीवन विल वांट टू सी यू सक्सीड। और ये फैक्ट है, जब लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल महसूस हो या सक्सेसफुल हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को अपने गोल्स बताते फिरो। मैंने कहा ना, 1-2 लोग आपके पास हैं जो जेन्युइनली आपको लेके खुश हैं, जेन्युइनली आपको लेके इंटरेस्टेड है, आप बहुत लकी हो। उनसे अपने गोल्स शेयर करो, जर्नी शेयर करते जाओ और अपनी जर्नी को एक ऐसा कहानी बनाओ ना कि लोग आपको कहें कि यार वाह क्या इंसान है ये, हर एक पल जीता है। ठीक है, तो उस लाइफ के मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रियल बनते हो तभी आपकी जो लोनलीनेस है ना वो एक सॉलिट्यूड में बदलती है। वो सॉलिट्यूड एक आपका ऐसी ताकत बनता है ना कि वो एम्बिशन भी आपको एम्बिशन नहीं लगता है, वो आपको लाइफ का पार्ट लगता है। और एम्बिशन को लाइफ का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको किसी गोल में नहीं जाना है, उस जर्नी को एंजॉय करना है। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पे कि वाई एम्बिशियस पीपल फील लोनली। और इसका 5वां और मेन सॉल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस इज द रियल सक्सेस। अगर आप सब कुछ अचीव करना चाहोगे, अचीव कर लोगे, पर शेयर करने के लिए कोई नहीं होगा, तो वो सक्सेस आपको अधूरी लगेगी दोस्तों। और ये मैं बहुत हार्श ट्रुथ कह रही हूँ। लाइफ में कभी भी अगर आपको रिश्तों और एम्बिशन में चुनना पड़े तो आप बैलेंस लेके चलो, बट रिश्तों को प्रायोरिटी देना। क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में महसूस किया है कि जब जब मैंने मतलबीपना किया ना, जब जब मैंने सोचा कि अरे यार अपने गोल्स पे फोकस करती, इन लोगों को साइडलाइन करो, इन लोगों को हटा दो, ये लोग कौन है, तब तक मैं गलत थी, मैं गलत रास्ते में थी और उन चीज़ों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। मैं सक्सेसफुल हो तो गई उन सारी टास्क में, बट वो लोग जो मेरे शायद सबसे बड़ी ताकत बन सकते थे वो आज मेरे पास नहीं रहे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ना दोस्तों कि आप सब कुछ अचीव भी कर लोगे पर शेयर करने के लिए कोई नहीं होगा तो सक्सेस आपको अधूरा दिखेगा। तो बैलेंस लेके चलना है, अपनी बाउंड्रीज बनानी है, नो डाउट बनानी है, बट लोगों को साइडलाइन नहीं करना है। हर किसी इंसान की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और उस इम्पोर्टेंस को आपको समझना है, तभी आप सक्सेस को असली में एंजॉय भी कर पाओगे, एम्बिशन तक पहुंचोगे।
तो आपको लगेगा यार ये अकेले की जर्नी नहीं थी, मेरी पूरी टीम ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, पता है कि सच्ची मैं आपसे कह रही हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आप जब आपके पास खुश होने के लोग हों, लोग कहें यार देखो ये मेरा, मान लो किसी ने IAS का एग्जाम क्वालिफाई करे, लोग आपकी सक्सेस से लोग खुश हो, क्या ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है, ये देखो यहाँ तक पहुंचा, मैं तो चाहता था। लोगों को आपकी सक्सेस, जब अपनी सक्सेस लगने लगे, तब आप समझो कि आप दुनिया के असली विजेता हो। क्योंकि अकेले राजा तो कोई भी बन सकता है, लोग झेलते हैं ऐसे राजा को। ऐसे मतलबीपन से आप बहुत गंदे कार्मिक अकाउंट बनाओगे और शायद बहुत अकेले रह जाओगे। भले ही आप अकेले कमरे में बैठ के सोच लो भैया मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, ऐसा राजा कोई नहीं मतलब है जिसकी प्रजा उससे खुश ना हो। तो अपनी जर्नी को ऐसा बनाओ, हर इंसान को बाउंड्रीज जरूर उसकी बताओ, बट उसकी इंपॉर्टेंस को मत नकारो। और जब आप इस बैलेंस को समझ पाओगे, आप लाइफ का असली सार समझ पाओगे, जो आपकी रियल सक्सेस होगी। तो दोस्तों इस वीडियो का और इस सोलो पॉडकास्ट का सार ये है कि एम्बिशियस होना गलत नहीं है। जो दुनिया में बना गया परसेप्शन, ये तो एम्बिशियस इंसान है, ये तो नहीं, एम्बिशियस होना गलत नहीं है, पर इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको खुद को लूज नहीं करना है। याद रखिए कि आप जब अकेला फील कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग इसी जर्नी से गुजर रहे हैं, बस सब चुप हैं और आप उस चीज़ को फील कर रहे हो। तो आप अकेले कभी भी नहीं हो, इस बात को हमेशा याद रखना। सो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि टॉप पे जगह कम होती है। जी हाँ, इसीलिए नहीं क्योंकि लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि अकेला चलना जो है ना बहुत मुश्किल होता है और लोग, ज़्यादातर लोग डरते हैं उससे। तो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो थोड़ा बहुत अकेलापन तो आपको झेलना पड़ेगा, बट उस अकेलेपन को आप अपनी ताकत बना सकते हो इस वीडियो में दी हुई टिप्स से, और अपनी जगह को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो। सो जितने भी मेरे एम्बिशियस दोस्त हैं, जितने भी मेरे एम्बिशियस ऑडियंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो ये कहना चाहते हैं, महसूस करें अपनी लाइफ में कि एम्बिशन तो में चल रहे हैं पर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ये वीडियोज़ उनके लिए ही हैं कि दोस्तों आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, आपके साथ पूरी दुनिया है। बस आपको अपने आप को उस ककून से निकालने की ज़रूरत है। लोग डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका माइंड आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। तो जब आप लोगों की भी ताकत समझोगे, अपने ब्रेन की भी ताकत समझोगे, अपने एम्बिशन की भी ताकत समझोगे, तब आप पाओगे कि लाइफ में आपसे ज़्यादा लकी, आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा खुशनुमा इंसान नहीं है। और एम्बिशन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको उसके लिए पूरी ज़िंदगी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपसे है, ठीक है। और आप अगर खुश हो, आप अगर चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप अगर लाइफ को जी रहे हो, तो ये जो है ना आप कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो। तो दोस्तों जितने भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ये वीडियो, जिससे कि अगर किसी की भी हेल्प हो पाए ना, तो वो उसको लगे यार कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ लाइफ में, अकेला नहीं हूँ। तो ये जितने लोगों को आप शेयर करोगे उतना अच्छा है। दूसरा ये, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस ज़रूर आएंगी और बनाया जाएगा, हमारी टीम पूरा उस पर वर्क करेगी। और तीसरा ये, आप 1-to-1 सेशंस भी बुक कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो अपनी लाइफ को खूब ज़्यादा एंजॉय करो, अपने आप को सेल्फ केयर करो, लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना, क्योंकि जितना आप खुश रहोगे आप दूसरों को भी खुशी दे पाओगे। आपको बहुत अकेला होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से कट के रहने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अपने वजूद को समझने की ज़रूरत ज़रूर है दोस्तों। और आप समझ लोगे, अगर आपने वीडियो में दी गई टिप्स को कहीं ना कहीं फॉलो किया, तो आप उस वजूद को भी समझ लोगे और लाइफ में बहुत खुश रहोगे यार। सो लव यू ऑल, दिल से, टड़ा।